देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल आज खत्म हो रही है और आज वो सरेंडर करेंगे। आपको बता दें कि आज जेल जाने से पहले केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे और आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वे दोपहर 3 बजे घर से निकलेंगे, लेकिन इसके पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। फिर पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज जमानत खत्म हो गई है और आज वो फिर से तिहाड़ जेल जा रहे हैं। आपको बता दें कि 50 दिन जेल में रहने के बाद 10 मई को केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद उन्होंने लोकसभा के चुनावी प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें वो इंडिया गठबंधन के लिए जनता के बीच वोट मांगते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। शराब घोटाले को लेकर एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट को लेकर उनकी मुश्किलें बार बार बढ़ रही हैं, क्योंकि केजरीवाल के पीए ने विभव कुमार ने इस समय न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं और उनसे तेजी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज जेल भेजा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया है और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपना वजन 7 किलो कम होने का दावा किया था, जबकि उनका यह आरोप गलत और निराधार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वजन घटा नहीं बल्कि 1 किलो बढ़ा है। केजरीवाल को स्वास्थ्य को लेकर जमानत बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है, जिसके कारण अब उनको आज जेल जाना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की परमिशन मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल की जो जमानत थी, जिसपे जो है ये पेरोल पर बाहर आए थे चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव प्रचार करने के बाद आज उनकी जमानत खत्म हो गई है और अब वो तिहाड़ जेल जाने की तैयारी में है। और रही बात आपकी जमानत की, तो ईडी जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अपना वजन घटने और स्वास्थ्य को लेकर एक कोर्ट में आगे की जमानत याचिका बढ़ाने की बात कही थी। अंतरिम जमानत बढ़ाई नहीं गई। ईडी है, ईडी तौर पे जी राजेश, एग्जिट पोल में जिस तरह बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसमें? बिल्कुल सपना, अगर बात करें बीजेपी की, जिस तरीके से बीजेपी को एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई दे रही है, बढ़त मिल रही है, तो अगर बीजेपी की सरकार या एनडीए गठबंधन की अगर सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आबकारी शराब घोटाले में जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया था, तो कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बीजेपी की अगर सरकार बनती है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है बिल्कुल बढ़ सकती हैं। जी राजेश, केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कितना असर पड़ा, खास तौर पर दिल्ली और पंजाब में? सपना, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की, तो जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है, तो एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आनी है एक थ्योरी ये चल रही है
कि इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के अब खुद तो निकलेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं राजेश, क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज फिर से अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं? बिल्कुल सपना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी ये जस्ट बयान आया है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, सबको सचेत किया है कि किसी भी तरीके से डरने का नहीं है, जबकि बल्कि जो है वो लगातार संघर्ष करना है। और जिस दिन काउंटिंग होगी, काउंटिंग के वक्त लास्ट तक, आयन वक्त तक, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक वहां से हटना नहीं है, तब तक वहां से मतगणना केंद्र से बिल्कुल किसी कीमत पर दूर नहीं जाना है और लास्ट तक लड़ते रहना है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि किसी तरीके से डरना नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार अफवाह फैला रही है। एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है वो कहीं न कहीं वो अफवाह है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है वो 4 तारीख को सामने आएगी, और 4 तारीख को किसी भी तरीके से जो जितने भी उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके लोग हैं, उनके संगठन के लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से मतदान केंद्र से बिल्कुल किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना है, किसी भी तरीके से वहाँ हटना नहीं है। और इंडिया गठबंधन, उन्होंने साफ साफ लास्ट में भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सारी चीजें कह रहे हैं, और कहीं न कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल के अंदर जाने वाले हैं, जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी, अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होगी। जी राजेश, आबकारी नीति पर घिरे केजरीवाल के आगे की राह कितनी कठिन है? सपना, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति पे जो घोटाला हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अगर सरकार, अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन की आती है तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो सकती हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर माना जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो कहीं न कहीं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या कहता है 4 जून को पता चलेगा। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, ऐसे में केजरीवाल लोकसभा के नतीजे अब जेल में देखेंगे, क्या लगता है, क्योंकि आज एक केजरीवाल जेल जा रहे हैं? बिल्कुल आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है
वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब जो चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए थे जमानत पर, वो अब उनको जो है वो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जमानत खत्म हो चुकी है। और रही बात जो आपने कही वो नतीजों की, तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल के हिसाब से अगर सरकार एनडीए की बनती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत हो सकती है। लेकिन अगर हम फिलहाल ईडी की बात करें तो ईडी जो है वो तमाम बातों में लगी हुई है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी कि जो स्वास्थ्य है उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और उनका जो वजन है वो घट गया है। तो उसको लेकर कोर्ट में एक ये जो जमानत इनकी थी इसको बढ़ाने की बात सामने कही थी। ओवैसी केजरीवाल ने कहा था कि सेहत को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका 7 किलो वजन घट गया। वहीं ईडी की जांच में पता चला कि 1 किलो वजन बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या सच्चाई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ने और जो उनके साथी थे उन्हीं लोगों ने साफ तौर पे ये जमानत याचिका को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि इस पे जो है हमारा जो वजन है वो घट गया है 4 किलो। तो उसी पे जो है ईडी ने उसका जवाब दिया और ईडी ने कहा कि ये जो इनका वजन है वह घटा नहीं है। और ना घटने के अलावा जो उन्हीं ने एक बात और भी कही है कि 1 किलो इनका वजन बढ़ गया है। तो इनकी जो जमानत कोर्ट में जो जमानत याचिका है वो बढ़ नहीं पाई और वो खारिज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद पहले वो जाएंगे महात्मा गांधी की जो है समाधि पर, और वहां पर जाएंगे। और उसके बाद जो साफ बात निकल कर आ रही है कि वो उसके बाद वो जो हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो जेल जाएंगे। जी ओवैसी केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कितना असर पड़ा? ज्यादा जानकारी के लिए ओवैसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या लगता है केजरीवाल के जेल जाने के बाद स्वाति मालवाल से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जाएगा आगे भी? देखिए, केजरीवाल कहीं बाहर आए थे, वैसे स्वाति मालीवाल का मामला सामने आया। स्वाति मालीवाल केजरीवाल से घर मिलने गई थी और सरकारी आवास से जिस तरीके से विभव कुमार पे आरोप लगे कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को मिलने से रोका, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जिद की कि केजरीवाल से उनको मिलना ही है, तो उसके बाद मारपीट जैसी घटना हो गई। उसके बाद जो इस तरह से पुलिस इंक्वायरी कर रही है दिल्ली पुलिस, उसमें विभव कुमार अरेस्ट भी हो गए और इस तरह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। तो जाहिर तौर पे स्वाति मालीवाल का जो पक्ष है कहीं से कमजोर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जमानत की अर्जी लगाई थी विभव कुमार की तरफ से, तो विभव कुमार की वो अर्जी भी खारिज हो गई। तो जाहिर सी बात, अब जब केजरीवाल जेल चले जाएंगे और जिस तरह से एग्जिट पोल अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जितना सोच रखा था इंडिया गठबंधन ने, वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। एनडीए की एक बार फिर सरकार बन रही है, तो एक बार एनडीए फिर मजबूत होगी और फिर से ये तेजी पकड़ेगी। और क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त था तो तमाम चीजों में रियायत मिल गई थी, लेकिन अब रियायत नहीं मिलने वाली। दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से साफ तौर से कह चुकी है कि हम किसी तरीके से आरोपी को रियायत देने के हक में नहीं हैं। तो वो पूरी तरीके से लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है, ताकि विभव कुमार को जेल के अंदर रखा जा सके। रही बात केजरीवाल की, आज वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे। इस पूरे मामले में आप देखिए कि पिछले साल फरवरी 2023 में मरीज सिसोदिया जेल गए थे, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके वापसी का भी कोई संकेत नहीं। सत्येंद्र जैन के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये दोनों इस्तीफा दे चुके थे। अब रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, किसी और को नामित नहीं किया है कि वो सरकार चलाएगा। उनकी जिद ये है कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं। जेल से सरकार चलाएंगे कैसे? क्योंकि जब एमजी जो बैठे हैं वहां पर इसके सक्सेदार, वो कतई तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त करने के लिए। तो उन्होंने भी केजरीवाल को एक राय अपनी तरफ से दे रखी है कि भाई अब तय कर लीजिए सरकार कौन चलाएगा, क्योंकि जेल से तो हम चलने नहीं देते। और जिस तरीके से कानूनी दांवपेच है इस पूरे मामले में, उससे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। केजरीवाल अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी किसके पास जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई कल भी हमने देखा दिल्ली में, और तमाम लोग उनसे मिलने भी आए केजरीवाल से, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। लोकसभा का नतीजा क्या होगा 4 जून को सबके सामने होगा। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हुए, तमाम प्रयास किए गए, केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक को मत डाला, लेकिन नतीजों में वो चीजें नजर नहीं आती है कि इंडिया गठबंधन की रैंकिंग से भी
मजबूती के साथ वापसी कर। जी तो ये बड़ा दांवपेच है और इसको लेकर के केजरीवाल भी एक तरह से शिकंजे में। अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई, इसलिए भी तय है कि किस तरह से इसके फोन ये बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी चुनावी वापस आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी अनुराग केजरीवाल मतलब आबकारी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। ऐसा क्या सच है ईडी के पास जो इसमें केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, केजरीवाल को मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है? ये बात की आबकारी नीति से दिल्ली में वो फायदा नहीं पहुंच रहा है जो कि नतीजतन फायदा पहुंचना चाहिए दिल्ली सरकार को। इसके लिए आबकारी नीति को बदला गया। उसमें ये सामने आया कि कुछ बड़े ठेकेदार थे जिनके साथ साठगांठ रही और तमाम बार ऐसी चीजें की गई, मोबाइल अदला बदली की गई और उनके जरिए तमाम ऐसे मैसेज पास किए गए जो कि आबकारी नीति की जो जांच करती है ईडी और पुलिस, उसके पास सारे साक्ष्य हैं। उसी के आधार पर गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई। मनीष सिसोदिया पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद सत्येंद्र जैन भी फंस गए और उसके बाद अब देखते जाते ही अब केजरीवाल भी गिर गए। उसके पास पूरे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर उनको केजरीवाल को मुक्त किया मंत्री नहीं सकता कि केजरीवाल की जानकारी। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया कितने खास केजरीवाल को सबको पता है। तो ऐसे में जो साजिश परिधि बनती है कि साजिश किस तरह की गई है या पूरा मामला किस तरह से पेचीदगी भरा है, केजरीवाल इससे पल्ला झाड़ते रहे कि मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से आबकारी नीति में मुझे लेकिन ये भी बिल्कुल साफ बात है कि केजरीवाल जिस तरीके से अपनी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पोलिंग डिटेल है ईडी के पास उसमें साफ तौर से दिखाई देता है। से गिरे खजूर पर अटके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है। शराब घोटाले को लेकर एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट को लेकर उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं और उनसे तेजी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज जेल भेजा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया है और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपना वजन 7 किलो कम होने का दावा किया था, जबकि उनका यह आरोप गलत है, निराधार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जमानत बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण अब उनको आज जेल जाना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनुराग, आबकारी नीति पर घिरे केजरीवाल के आगे की राह कितनी कठिन हो सकती है? देखिए, केजरीवाल को जो राहत दी गई थी चुनाव को देखते हुए दी गई जी। और जाहिर तौर से अब उनकी राहत खत्म हो गई है, क्योंकि 1 जून तक ये समय था। अब आप फिर देखिए कि इसके बाद आज 2 जून है, तो ऐसे में अब उनकी जेल की राह फिर से स्टार्ट हो गई। इस पूरे मामले में केजरीवाल तभी बाहर आ सकते हैं जब वो साबित कर लें कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ईडी जिस तरीके से दावा कर रही है, चार्जशीट किस तरह से लगा रही है, उसमें उनको केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। तो मुख्य साजिशकर्ता है तो उनसे ही सारी जो जड़ें हैं उनकी और दुर्ती दिखाई देती है। तो ऐसे में केजरीवाल कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब मुखिया ही जेल चला जाएगा तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? संजय सिंह अभी कुछ दिनों पहले बाहर आए थे चुनाव के वक्त, तो वो ऐसा क्या कुछ कर डालते हैं जिससे केजरीवाल की राह आसान हो जाती है, क्योंकि सरकार अगर बीजेपी की बनने जा रही है तो सख्ती तो जाहिर तौर पे लागू होगी, क्योंकि वो सख्ती पहले भी केजरीवाल भुगत चुके हैं और ये सिर्फ दिखने को मिलेगी। तो अब क्या इनके पास रास्ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। केजरीवाल किस तरीके से जेल में रहते हुए अपने आप को बेगुनाह बेकसूर साबित करते हैं। हालांकि दावे तमाम है, लेकिन इन दावों पर कितना उनका असर है ये तो आप भी देख रहे हो कि अपने आप को बचाने के लिए उनके पास कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो ये साबित कर दे कि केजरीवाल किसी भी तरीके से आबकारी घोटाले में आरोपी नहीं। तो अनुराग, केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कितना असर पड़ा, खासतौर दिल्ली और पंजाब की बात करें तो? देखिए सपना, दिल्ली और पंजाब दो की स्टेट की बात करने, दोनों जगह जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी की। तो जाहिर तौर पे उम्मीदें तो कई थी केजरीवाल से, लेकिन उम्मीद के बाद जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं वैसे ही उनके ऊपर स्वाति मालीवाल वाला मामला स्टार्ट होता है।
उसको बीजेपी भुनाना भी शुरू कर देती है। इतना वक्त भी केजरीवाल को नहीं मिला कि अपनी तरह से रणनीति तैयार कर सकें, और पंजाब में और दिल्ली में और यहाँ तक कि यूपी में भी वो आए, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर भी वो सवाल से बचते दिखाए। तो उनका पक्ष जो मजबूत होना चाहिए था वो कमजोर होने लगा। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से केजरीवाल जो नतीजे पर सोच के आए थे कि हम इंडिया गठबंधन के साथ तमाम चीजें बदल देंगे, वो बदल नहीं पाए। दूसरी बात है इंडिया गठबंधन की, कि दिल्ली में आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी, वहीं पंजाब में जाकर कांग्रेस के वहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस के पास है लोकसभा की। अब ये 2024 का नतीजा क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यही गठबंधन की गांठें हैं जिनकी वजह से केजरीवाल खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं और अपने आप को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जगह जो गठबंधन को लेकर चर्चाएं होती है, चाहे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन ब्लॉक के साथ कुछ जुड़ती दिखाई दी, फिर हटती दिखाई दी। यहाँ तक कि जो संयोजक थे इंडिया गठबंधन के उनके साथ भी ऐसा ही था कि उन्होंने सबको एकजुट किया, उसका वो विकल्प बीजेपी का था। तो ऐसे में जो सरकारी जो तंत्र है वो भी देख रहा है ना कि कैसे काम हो रहा है। दूसरी बात, तमाम स्टेट में जहाँ बात कर लें बीजेपी मजबूत होती दिख रही है, और दूसरी जगह अब दिल्ली में भी अगर जो सारी सीटें हैं साथ के साथ, अगर इनमें क्या बीजेपी नतीजतन क्या लेके आती है, क्योंकि एग्जिट पोल तो बीजेपी मजबूत दिखा रहे हैं। अनुराग केजरीवाल की सेहत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिसको ईडी नाकार रही है, क्या पूरी सच्चाई है? देखिए, केजरीवाल के सेहत को लेकर के इन्होंने तमाम दावे किए कि वो शुगर पेशेंट हैं, उनका वजन लगातार गिर रहा है, उनका ख्याल नहीं रखा जा पा रहा है तिहाड़ जेल में। लेकिन अब ईडी ने कहा है कि उनका वजन जो है कम नहीं हो रहा, ऊपर से बढ़ गया है। तो ऐसे में ईडी अगर अपना कोई दावा पेश कर रही है तो वो भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पेश कर रही है, तो ऐसे में वो दावा भी कोर्ट में खारिज नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है केजरीवाल यहाँ पर भी अपनी बहानेबाजी जो है उसको साबित नहीं कर पाए, और ये भी साबित नहीं कर पाए कि वो सही है। तो अगर वो सही नहीं है तो फिर जेल की रास्ता उनके लिए सबसे आसान है। आज वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे, इसके बाद देखना दिलचस्प रहेगा कि वो उनके मामले में क्या कुछ नया अपडेट आता है। 5 जून को हालांकि उनकी जमानत पे सुनवाई है, तो क्योंकि अब 5 जून का इंतजार करना पड़ेगा। 5 जून तब है जब 4 जून के नतीजे आ जाए। तो ये नतीजे कितना असर डालते हैं केजरीवाल की रिहाई पर या केजरीवाल को जमानत मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा आपको कि केजरीवाल अपनी तरफ से जितने हाथ पर मार सकते थे इन दिनों में, उन्होंने सब मार के देख लिए, लेकिन ऐसा कुछ लेके नहीं आ पाए। क्या वो ऐसा कुछ साक्ष्य बता पाए हैं जो कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि उनको राहत मिल सके, एक बड़ा सवाल है। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है यहाँ पर कि अगर वो अपने आप को बेकसूर नहीं साबित कर पाते हैं तो वो जेल में एक लंबी अवधि गुजारेंगे। अगर वो जेल में लंबी अवधि गुजारेंगे तो आम आदमी पार्टी का क्या? जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938812172। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।